Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we will deal with the topic that is redox reaction of your first chapter, that is chemical reactions and equations. ठीक है, ये बहुत छोटा टॉपिक है. redox reaction बहुत easy है, आप easily इसको समझ सकते हैं. तो मैं स्टार्ट करती हूँ इस टॉपिक से कि इसमें क्या बताया गया है. बेसिकली redox reaction में आप redox को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. स्प्लिट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा. जैसे कि मैं redox में रेड को मैंने अलग किया है और ऑक्स अलग है. इसमें रेड वाला जो पार्ट है, रेडॉक्स में जो रेड वाला पार्ट है उसको कहा जाता है रिडक्शन और ऑक्स वाले पार्ट को कहा जाता है ऑक्सीडेशन. ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है रिडक्शन क्या है, यहाँ पे ये है. ठीक है, ये जिसमें आपका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. यहाँ पे आपका क्या होगा, रिडक्शन को बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन उसमें से हट जाएगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से. और ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी आपको पता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन. तो जिस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर हम रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहे हैं, ऑक्सीजन हट रहा है, तो वो पर्टिकुलर चीज कहलाएगी रिडक्शन. या फिर उसको हम दूसरे टर्म से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन का क्या होता है, उसमें एडिशन होगा, वो उसमें ऐड होगा. या उसको हम दूसरे टर्म्स में बोलें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी उसमें से हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर. अगर मैं इसका डेफिनेशन प्रॉपर बोलूं तो इसका मतलब है कि बोथ द रिएक्शन takes place simultaneously in any given reaction. ठीक है, both the processes take simultaneously in a particular reaction, in a given reaction. एक रिएक्शन जैसे मैं एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब एक ही सिंगल रिएक्शन है और उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. देखिए अभी बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब हीट किया जा रहा है उसके प्रेजेंस में, तो वो रिलीज कर रहा है कॉपर और वाटर रिलीज कर रहा है. अब आप देखिए कि पहले जब रिएक्टेंट साइड में कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन जब प्रोडक्ट में हम गए तो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है. इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन. क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है. अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, इसके पास आ गया है. तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया. इसका मतलब यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ये है पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों बताया गया है. तो ऐसे ही रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली ऑकर कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर. अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा. ठीक है, वो पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस कर रहा है अगले दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट. देखिए बहुत इजी है अगर समझना. अगर आपको बोला गया है कहीं पे भी कि एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें बोला है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता करना है, तो आप क्या करोगे, जस्ट इसका इन्वर्स कर दोगे कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट का या कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है वो पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा. ठीक है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड का या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाएगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. जस्ट आप उसको इन्वर्स कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इजीली पता कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये. यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये.
ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको याद होगा आपके बुक में है एक्टिविटी 1.11। ठीक है, 1.11 आपकी एक्टिविटी दी हुई है जिसमें इन रिडॉक्स रिएक्शन को और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो मैं आपको साथ ही साथ इस एक्टिविटी को भी यहाँ पे झटाझट से तुरंत से आपसे कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, कि देखिए एक्टिविटी 1.11 में बेसिकली क्या बताया गया है कि आपको एक चाइना डिश लेना है, हीट मतलब चाइना डिश लेना है और चाइना डिश में आपको डालना है कॉपर का पाउडर। ठीक है, क्या डालना है आपको? कॉपर पाउडर। ठीक है, अब उसको क्या करना है? आपको हीट करना है। जब आप हीट करोगे, आपको बोला गया है कि आप ऑब्जर्व क्या करोगे। जैसे ही आपने कॉपर चाइना डिश में डाला कॉपर पाउडर और उसको हीट किया तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? देखो, जैसे ही आप कॉपर पाउडर चाइना डिश में डालोगे और उसे हीट करना चालू करोगे तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो जो कॉपर होता है ना, ये एक्चुअल में ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब इसको रिएक्ट करा देंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये बना लेगा एक लेयर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो लेयर ऑक्साइड की रहेगी वो बेसिकली कौन से कलर की हो जाएगी? वो सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म कर लेगी। ठीक है, एक्चुअल में कौन सा कलर था? ब्राउन कलर था कॉपर का। जब उसको रिएक्ट कराया गया तो वो उसके ऊपर कौन सा लेयर फॉर्म हो गया? ब्लैक कलर का लेयर। ठीक है, ये आप दिमाग में रखेंगे अपने। ओके, अब अगर देखो ये ऐसा कुछ हुआ, अब अगर आपको क्या किया गया है, इस कॉपर ऑक्साइड में जिसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म हो चुका है, अब उस कॉपर ऑक्साइड में आप फर्दर उसको हाइड्रोजन गैस से अगर ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, आप अगर इस कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हाइड्रोजन गैस से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, हीट कर रहे हो उसके साथ, उसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में इसके साथ आप ट्रीटमेंट कर रहे हो कॉपर का, तो क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड का, सॉरी, तो क्या होगा? आपको फिर से कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा। जो प्योर कॉपर, जो आपका ब्राउन कलर का कॉपर था ना, वो कॉपर आपको फिर से ऑब्टेन हो जाएगा और वाटर अलग अमाउंट में रिलीज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो कॉपर है जो ब्राउन कलर का था वो फिर से ऑब्टेन हो गया। इसका मतलब जो उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर थी ना, वो क्या हो गई? डिसअपीयर हो गई और वो फिर से ब्राउन कलर में वापस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉपर ब्राउन कलर फिर से प्रोड्यूस कर रहा है, ये इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ये उसका रिवर्स रिएक्शन है। जो ऊपर आपको रिएक्शन बताया गया, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड बन रहा था जिसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर बन रहा था, राइट, और नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ? वो कॉपर जो ब्राउन कलर का था वो फिर से ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक रिवर्स रिएक्शन हो गया ऊपर वाले रिएक्शन का। ठीक है, जस्ट उल्टा। ठीक, तो ये कुछ होता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक बोल सकते हैं एक्टिविटी का जो पार्ट है, उसमें से ये पार्ट थी। ठीक है, तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं तक है। कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए आपको क्या करना है? आपको इस रिडॉक्स रिएक्शन को जाके अपने बुक से रिवाइज करना है और आप इजीली इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।